पुरानी कहानी है कि लकड़ियों का गट्ठर अगर एक साथ हो तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसी गट्ठर की हर लकड़ी को अलग करके आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब साफ है, एक है तो अजय है। ऐसे वक्त में जब भारत के पड़ोस ईरान में युद्ध छिड़ा है, उसे लेकर दुनिया गहरी चिंता में है। ये वक्त सचेत रहने का है, सावधान रहने का है और अपनी एकजुटता को और भी मजबूत करने का है। लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार और राष्ट्र विरोधी तत्व ऐसे नाजुक वक्त में भी अफवाह और भ्रम फैलाकर आम नागरिकों को गुमराह करने में जुटे हैं। कोरोना महामारी हो या आतंकवादी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, वो सरकार का विरोध करने और देश में झूठ और भ्रम फैलाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। हाल ही में ईरान युद्ध के बाद पैदा हुए हालातों के बारे में भी जमकर दुष्प्रचार किया गया और अफवाह फैलाकर देश में बिना वजह पैनिक का माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिशें की गई। इन सभी अफवाहों और दुष्प्रचार के खिलाफ हम सबको एकजुट रहने की आवश्यकता है। आज का थर्सडे थ्रिलर बेहद खास है। आज के विशेष एपिसोड में हम कर रहे हैं मुकाबला देश में फैलाई जा रही ऐसे ही अफवाहों और खतरनाक झूठ से और आपको परिचित करा रहे हैं सही तथ्यों से, पूरे प्रमाण के साथ। फैलाया गया भ्रम, भारत ने हमले के शिकार ईरानी युद्धपोत की मदद नहीं की, ये सरासर झूठ है। आइए जानते हैं सच्चाई। IRIS डेना ईरानी नौसेना के दक्षिणी बेड़े की एक फ्रीगेट थी जो 16 फरवरी को विशाखापत्तनम पहुंची थी। वो यहां अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR और बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेने आई थी। 74 देशों की भागीदारी वाला ये अभ्यास 25 फरवरी को समाप्त हुआ। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की चपेट में आ गया। अब जानते हैं ईरान के युद्धपोत और भारत की मदद की सच्चाई। Well, I too support UNCLOS and international law. So I don't want you to have any doubt on that score. But having said that, look, here's the situation. You had these ships, and we got a message from the Iranian side that one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems, and so my recollection is this was on the 28th, and on the 1st we said okay, you can come in, and it took them a few days to sail in, and then they docked in Kochi. And the ship is there, and obviously the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked. They are in a nearby facility, and in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. So I think where we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, of other than whatever the legal issues were, and I think we did the right thing. फैलाया गया भ्रम,
भारत अमेरिका के दबाव में है। ये सरासर झूठ है। आइए जानते हैं सच्चाई। हाल ही में आयोजित रायसीना डायलॉग्स में अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडाउ के बयान पर देश भर में भ्रम फैलाया गया कि भारत अमेरिका के दबाव में है। लेकिन सरकार के सख्त और दो टूक जवाब ने देशवासियों के सामने सच्चाई को उजागर करने के साथ देश के हितों से खिलवाड़ करने वालों को करारा जवाब भी दे दिया है। I mean, I'm not saying there are no challenges to India's rise. There are. But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. Countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. फैलाया गया भ्रम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने पर अफवाह उड़ाई गई कि देश गहरे पेट्रोलियम संकट की चपेट में है। ये सरासर झूठ है। आइए जानते हैं सच्चाई। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है। आप मैप में देखें तो ऊपर ईरान है और उसके नीचे ओमान, यूएई, इन क्षेत्रों को जो समुद्री जल क्षेत्र अलग करता है वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये बहुत ही छोटा और संकरा समुद्री मार्ग है। इसकी चौड़ाई 95 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन यह समुद्री मार्ग रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर और ईरान जैसे बड़े तेल उत्पादक देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही दुनिया भर में अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 1/4 हिस्सा यानी करीब 26% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन इसी मार्ग से होता है। आइए अब जानते हैं कि क्या भारत अपने देश की ऑयल सप्लाई के लिए वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर है। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी पेट्रोलियम और गैस सप्लाई को काफी डाइवर्सिफाई बनाया है। भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का लगभग 60% हिस्सा ऐसे रास्तों से आता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है। पहले जहां भारत करीब 27 देशों से पेट्रोलियम इंपोर्ट करता था, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 40 देशों तक पहुंच गई है। रूस, पश्चिम अफ्रीका, अमेरिका और मध्य एशिया जैसे कई नए रिसोर्सेज से इंपोर्ट ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और भी मजबूत कर दिया है। इसके अलावा पेट्रोलियम इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए देश में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के जरिए हर साल करीब 44 मिलियन बैरल पेट्रोलियम इंपोर्ट की जरूरत कम हो जाती है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ किसानों को भी फायदा मिल रहा है। आइए अब जरा देश के पास मौजूद पेट्रोलियम के रिजर्व स्टॉक पर नजर डालते हैं। मौजूदा समय में देश के पास 250 मिलियन बैरल से अधिक कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है। यह लगभग 4000 करोड़ लीटर ईंधन के बराबर है। ये भंडार देश के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षित रखा गया है। हमारे पास 258 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की रिफाइनिंग क्षमता भी है, जो दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है। यह भारत की घरेलू खपत 210 से 230 मिलियन टन से भी अधिक है। यही वजह है कि भारत आज दुनिया के बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स में भी शामिल है। यानी भारत के पास पेट्रोलियम का भरपूर रिजर्व स्टॉक है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से देश पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा। भारत का एनर्जी है, जो भारत के स्टॉक्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगभग कोई 50 से 60 दिन का हमारे पास स्टॉक है। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते। भारत एक बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है। जो 50 से 60 दिन का स्टॉक है वो विश्व के एवरेज से ज्यादा है। लगभग कोई 50 दिन का विश्व का एवरेज है। तो कोई ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए। फैलाया गया भ्रम। रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत, ये सरासर झूठ है। आइए जानते हैं सच्चाई। सच्चाई ये है कि भारत को रूस से तेल इंपोर्ट करने की छूट देने वाले दावे पर भारत ने कड़ा पलटवार किया है। भारत सरकार ने ऐसे किसी दावे को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि रूस से तेल खरीदने के लिए किसी देश की इजाजत या मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और नागरिकों के हितों के आधार पर फैसले लेता है, न कि किसी की अनुमति पर। भारत सरकार ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए कड़ा जवाब जारी किया है। बयान में कहा गया, भारत रूसी तेल खरीदने के लिए कभी भी किसी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि नई दिल्ली ऐसी शॉर्ट टर्म छूट पर निर्भर नहीं है।
रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और फरवरी 2026 में भी भारत रूस से तेल आयात कर रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक उनकी सुरक्षा का प्रश्न है तो मैं समझता हूँ कि ये 100% सुरक्षित है। वो भारतीय नौसेना का पहला चार्टर ऑफ ड्यूटी है, सिक्योरिटी ऑफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर ये आपको एनर्जी सप्लाई लाइन दी जाती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जो मंत्री हैं श्री हरदीप पुरी जी, वो एक डिप्लोमेट है। तो इसीलिए ऑयल डिप्लोमेसी में कैसे कहाँ से क्या करना है, किससे क्या बात करनी है, उसके बारे में आज से नहीं बल्कि ये लड़ाई शुरू होने के पहले से कि देखिए भारतवर्ष का अपना जो स्टॉक है जो कि अंडरग्राउंड बंकर्स में कई जगह है, उन बंकर्स का भी एक्सपेंशन किया जा चुका है। दूसरी बात, इसलिए मैंने कोट किया हरदीप पुरी जी का एक डिप्लोमेट होना, कि डिप्लोमेसी के क्षेत्र में मुझे पूरा विश्वास है कि जितने तेल देने वाले देश हैं उनके साथ भी कुछ जरूर अरेंजमेंट हुई होगी उनके देशों में बंकरिंग करने की। हाँ, तो वो जो है वो हमारा बिल्कुल ही रिजर्व है, जो कि हमें वो 100 दिन से भी आगे ले जाएगा। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, तभी सही तथ्यों के सामने आते ही झूठ का महल भर भरा कर ढह जाता है। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए फैलाई जाने वाली अफवाहें उस अंधेरी की तरह होती हैं जो सच्चाई का दीपक जलते ही खुद ब खुद छट जाती है। सभी नागरिकों के हितों को प्राथमिकता और देश हित को सर्वोच्च रखते हुए सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। यह समय देश हित में काम करने का है, अफवाहें फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का तो बिल्कुल नहीं। देश इस समय सरकार के साथ एकजुट है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे नागरिकों की सुरक्षित घर वापसी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार बेहद प्रोफेशनल तरीके से नागरिकों के बचाव में जुटी है। अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, केवल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर ही भरोसा कीजिए, फालतू की बयानबाजी पर नहीं। सरकार के लिए राष्ट्र और नागरिकों का हित सर्वोच्च है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। खुद भी जागरूक बने और अपने परिजनों और मित्रों को भी जागरूक बनाएं। जिम्मेदार नागरिक बने, सोशल मीडिया पर भी केवल सही और आधिकारिक जानकारी ही शेयर करें।